गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का ब्लॉग होने वाला है हिंदी में, क्यों मैं बाद में बताऊंगी वो। तो अभी टाइम हो रहा है 7:05 और हस्बैंड उठ के ऑलरेडी बाथरूम में जा चुके हैं। तो हस्बैंड वॉशरूम में रेडी होते होते घर पे आके रेडी होते होते जल्दी जल्दी मुझे जाना पड़ेगा वो रूम में, फिर टिफ़िन बनाना पड़ेगा। रात को मैंने कुछ भी रेडी करके नहीं रखा है, तो चलो मैं रेडी कर लेती हूँ, सब कुछ टिफ़िन दे देती हूँ, फिर आप लोग से बाद में बात करती हूँ, ठीक है। गाइस, आज है 19 तारीख। तो मुझे याद ही नहीं था मैं घुगनी भिजाई हूँ, तो अभी मैंने घुगनी प्रेशर कुकर में बैठा दी हूँ मैं, लेकिन घुगनी होने में लेट होगा, हस्बैंड तक चले जाएंगे। तो हस्बैंड का जो फ्रेंड है उसकी वाइफ भी वहाँ पे काम करती है, मामपी दी, तो मैं उनके हाथ में खाना भेजूँगी हस्बैंड का। तो अभी आप लोग सोच रहे हो मैं बंगला में ब्लॉग करती थी तो हिंदी में ब्लॉग क्यों कर रही हो। तो कुछ दिन पहले मतलब 2 दिन पहले मेरी फ्रेंड का क्या बोलूँ हस्बैंड ने कॉल किया था। तो मैं उनको हिंदी में बात आता है, मतलब बंगला में बात करने नहीं आता, तो मैं हिंदी में पूरा हकला रही थी। और आप लोग मेरा पहले साथी से पहले ब्लॉग देख सकते हो, 1-2 ब्लॉग, तो उसमें मैं हिंदी में बात कर रही थी। और घर पे मैं सबके साथ हिंदी में बात करती हूँ, वहाँ पे किसके बंगला में बात नहीं करती थी। मम्मी पापा भैया दादी सबसे हिंदी में बात करती थी, मतलब हिंदी मुझे अच्छे से आता है। तो अभी मैं बंगला जब बात कर रही हूँ तो मैं हिंदी थोड़ा भी बात नहीं हो रहा है, मतलब सबसे बंगला में बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ जो आप लोग से बात करके मैं हिंदी में फिर मेरा पहले जैसे मैं बात करती थी वैसे ही रेगुलर मेरा मतलब बात हो जाए, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ हिंदी में ब्लॉग करूँगी आज का दिन भर का। पहला का ब्लॉग में ऐसा होता था, मैं हिंदी में बात करते थे फिर बंगला में ब्लॉग कर लेती थी। आज ये पूरा कोशिश करूँगी, माइंड में रखूँगी जो मैं नहीं बंगला में नहीं हिंदी में ब्लॉग करना है मुझे। तो यहाँ पे घुगनी ऑलरेडी सीटी में बैठा दी और मसाला नीचे हो गया है, और रोटी करूँगी तो मम्मी दी के हाथ में खाना भेजूँगी। तो चलो झटपट कर लेते हैं। और हाँ, मम्मी नींद से उठ के मम्मी आज बर्तन जो था कल रात का बर्तन निकाल लिया, और मैं पूरा रूम झाड़ू मार ली हूँ। मम्मी अंगना झाड़ू मार के बर्तन नहीं धोने बैठी है। मुझे और घर सब साफ़ करना है, डब्बा उब्बा जितना है मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा। आज बहुत काम है, तो कोशिश करूँगी अपने साथ शेयर करने का, तो उसके लिए पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। और मेरा हिंदी में वॉइस कैसा आ रहा है और बस क्या बोल दूँ, सब कोई कॉमेंट में जनाइएगा। तो चलो हस्बैंड का रोटी बन चुका है। तो अभी हम लोग बनाएंगे हमारा रोटी, क्योंकि मैं आटा 2 दिन पहले माख के रख दी थी, तो मुझे आटा नहीं माखना पड़ा। हस्बैंड के लिए मैं 5 को रोटी बना दी हूँ। और हम लोग खाएंगे आज चावल का आटा माख के रखे थे गर्म पानी से, इसकी रोटी खाएंगे बहुत अच्छा होता है बोले, मेरी मम्मी ने भी बोला। तो सासू माँ यही बोल रही थी इसका रोटी बनानी, तो सोच रही चलो आज इसी का रोटी बनेगा। और घुगनी के बारे में मुझे याद ही नहीं था, तो मैं आलू भुजिया के लिए मैंने आलू काटा था, तो अभी मैंने मतलब तेल में आलू दे दिया, फिर मसाला दे के अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। मसाला पर टमाटर मैंने नहीं दिया, टमाटर मैं बाद में काट के दूँगी। और मटर थोड़ा ज़्यादा ही मैंने उबाल लिया, क्योंकि थोड़ा टाइट रहने से अच्छा नहीं लगता है। तो जो घुगनी बना लेती हूँ। अभी टाइम थोड़ा 8, तो मम्मी दी 8:30 बजे निकलती है काम पे, थोड़ा लेट करके जाती है। हस्बैंड तो 7:30 बजे निकलना पड़ता है, तो इसीलिए मम्मी दे के हाथ में खाना भेजूँगी, मम्मी लेके जाएगी खाना। तो मम्मी ने बर्तन भी धो दिया यहाँ पे, और थोड़ा बर्तन था वो रात को ही धोना हो गया था, तो मम्मी बर्तन धो दी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा है जो मैं ठीक करके ये झूड़ी है जो ये झूड़ी में रखूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो चलो मैं घुगनी कर लेती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा तो मम्मी दी फिर चली जाएगी। तो ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मसाला ख़त्म हो गया था, सासू माँ को मैंने भेजा गरम मसाला लाने के लिए, अभी तक मम्मी ने गरम मसाला लेके नहीं आई। और मम्मी दी वहाँ निकल जाएगी, 8:30 ऑलरेडी बज गए, पता नहीं मम्मी कब आएगी। और मम्मी दी चली गई तो हस्बैंड का खाना नहीं भेज सकूँगी। और यहाँ पे फट गया लग रहा है ना, लेकिन नहीं फटा है, जो भी हो। तो मैं ये घर का काम अभी तक कंप्लीट नहीं की हूँ, तो कंप्लीट करने के बाद मैं वो घर में जाऊँगी, मतलब अभी तक मेरा खाना कंप्लीट नहीं हुआ है। तो चलो मैं आप लोग से बात करती हूँ। इसे इतना सारा बर्तन धो के लाई हूँ, तो अभी सब मैं ये झूड़ी में रखूँगी। और वो जो कपड़ा देख रहे हैं उससे मैं अभी गैस पोंछूँगी। देखिए मतलब टिफ़िन बनाने के बाद कितना मेस हो गया है, तो मैं ये पोंछ लूँगी। फिर खाना बनाने के बाद फिर मुझे पोंछना पड़ेगा, और घर भी पोंछना है। तो और यहाँ पे घुगनी ऑलरेडी रेडी, तो हस्बैंड के लिए और मामपी दी के लिए मैंने पैक कर दिया है। मामपी दी के लिए आज मैंने सोचा घुगनी खाती कि नहीं, तो कमल जीजू को मैंने फ़ोन किया था, कमल जीजू ने कहा हाँ खाते ही मामपी दी।
तो इसीलिए यहाँ पे घुगनी पैक कर दी मम्मी जी के लिए। और हम लोग के लिए यहाँ पे गोला रोटी बनाई हूँ, ये देखिए। और एक रोटी जल गया, मम्मी के लिए वेट कर रही थी गरम मसाला के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारा है, तो हम लोग यही खाएंगे सुबह टिफ़िन में, घुगनी और गोला रोटी। पता नहीं मेरे ट्राइपॉड को क्या प्रॉब्लम हो गया, 2 बार गिर चुका था, तो मतलब ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। मैं शाम को हस्बैंड आएगा तो हस्बैंड को दिखाऊंगी। तो मेरा बिस्तर साफ़ हो रहा है। फिर हम लोग के घर पे हनुमान आया था, देखो बंदर नहीं, इसको हनुमान ही बोलते। तो हम लोग के खिड़की पे आज हनुमान आया था, मतलब छत पे। तो उसके बाद हम लोग के यहाँ पे देखो काठबिराली भी है, मैं जूम करके दिखा रही हूँ, काठबिराली बच्चा भी दिया है। फ्रेंड्स, तो अभी टाइम हो रहा है 10:30, तो मैं आ गई हूँ ये रूम में। तो ये रूम पहले हस्बैंड रहते थे, अभी तो हमारा नया रूम हो गया है, तो हम नया रूम में रहते हैं। तो ये रूम में मैंने फ्रिज ठुकाया है, जो मेरे मायके से दिया हुआ फ्रिज। तो वो रूम में क्योंकि वायरिंग का काम अभी तक हुआ नहीं है, इसीलिए तो आज फ्रिज थोड़ा साफ़ होगा, किचन भी थोड़ा साफ़ होगा, मम्मी करेंगे और हम करेंगे। और बोलने से मम्मी बोल रही है चूल्हा में आज भात चूल्हा में ही होगा, तो अभी तक खाना नहीं बैठाया हुआ है। तो हस्बैंड का भी खाना भेजना है, तो देखते हैं। मछली के लिए वेट करें, मछली आएगा। बंगाली लोग का तो मछली होने से ही बहुत सा हो गया, तो मछली के लिए वेट करें। जो मछली वाला आता है वो मछली वाला आया नहीं यार। बाहर में हल्का धूप उठा, दिखने में लग रहा है ऐसा मेन गेट है वो, तो धूप नहीं उठाए। तो फ्रिज में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब साफ़ हो गया है। सब्जी उब्जी जितना है ठंडी पड़ गया, तो बाहर में ही रहता है। तो किसी और का है वो, उसमें मछली है। और ये हम लोग सुबह चना और आटा मखा हुआ, तो थोड़ा गंदा होके गिरा हुआ है, ये देखो। तो हम लोग पूरा साफ़ करेंगे। मैं बैक कैमरा से दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं जब साफ़ कर लूँगी तब आप लोग को दिखाऊंगी। और यहाँ पे शीशा में दिख रहा है, ये मम्मी का रूम है, अभी मम्मी रहती है ये रूम में, तो थोड़ा मैसी होके पड़ा हुआ है। तो ये रूम में अभी मम्मी रहती है। और ये किचन पास ही में है, और साइड में फ्रिज रखा हुआ है, मेरी मम्मी का रूम। और ये देवर का रूम, ये देवर का रूम है, ये देवर का रूम है। और जो इस तरफ में है पापा का रूम, जो पापा रहते हैं। पापा का तबीयत ठीक नहीं रहता है, इसलिए मम्मी वो रूम में सो जाती है। और इस साइड में है हमारा रूम, इस साइड में ये दीवार बंद किया हुआ है। मैं दिखा देती हूँ, ये बाहर का मेन गेट, इसमें 2 रूम किचन है। और पापा जी का रूम इधर से भी गेट है, भीतर से भी गेट है। और हमारा रूम इधर, ये है बाथरूम और ये है हमारा रूम। तो चलो मैं फिर फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, पानी ले ली हूँ और सूती का एक कपड़ा भी ले ली हूँ। पानी ये जी यहाँ पे है, और सूती का कपड़ा मैंने अभी साड़ी फाड़ा मम्मी का, तो ये इससे मैं अभी पोंछूंगी। निरमा लेने गई है मम्मी दुकान में, निरमा ख़त्म हो गया। तो चलिए मैं आप लोग से बाद में बात करती हूँ। तो फ्रिज में जो था ये सब मैं निकाल चुकी हूँ। तो मैं कॉस्मेट से और साबुन से धो चुकी हूँ। मम्मी निरमा लेके आ रही होगी, तो मम्मी निरमा लेके आ गई है, तो मैं अभी डब्बा में भर दूँगी। आप लोग को मैं दिखा देती हूँ कौन सा डब्बा। तो यहीं पे पास में डब्बा रखा हुआ है। और ये जो सादा सादा देख रहे हो आप लोग, तो ये साड़ी में जो मार देते हैं वही है। तो साड़ी में आज मार पड़ेगा। देखो कितना मेस होके पड़ा हुआ है, कितना गंदा। तो मैं पहले सूती का एक कपड़े से पहले सूखा पोंछ ले रही हूँ, फिर निरमा के पानी से मैं आस्ते आस्ते पोंछूँगी। फ्रिज में बंद कर दी हूँ। तो चलो आप लोग भी देख लो मैं कैसे साफ़ करती हूँ। फ्रिज साफ़ होने के बाद देखो कितना साफ़ कितना सुंदर लग रहा है ना। मैं सब ऐसे क्या डीप फ्रिज भी साफ़ कर चुकी हूँ मैं, सुंदर से सब साफ़ हो गया है। तो अभी सामान नहीं रहेगा, लेकिन फ्रिज ऑन करके रख दूँगी। गुड आफ्टरनून, अभी टाइम हो रहा है 12:30। तो मेरा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है, मैं नहा धोवा के आ गई हूँ। तो आप लोग सुबह जैसे देखे मेरा ट्राइपॉड थोड़ा डिस्टर्ब दे रहा था, मेरा काम भी बहुत लेट हो गया, मतलब बिस्तर उठाने में। मैं ट्राइपॉड लेके बैठी थी, पता नहीं ट्राइपॉड का नट मतलब जो ऊपर नीचे करने वाला होता है वो पता नहीं ढीला हो गया। तो हस्बैंड आएगा काम से, उसके बाद हस्बैंड को दिखाऊंगी। और ससुर आ गए हैं। तो मेरे ससुर तो लॉटरी का बिज़नेस करते, मैंने पहले भी ब्लॉग में बोला है, बंगला ब्लॉग में। ये भी ऑब्वियसली बंगला ब्लॉग है, और मैं हिंदी में इसलिए कंटिन्यू कर रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस भी हो जाएगा पहला जैसा, आप लोग को अच्छा भी लगेगा। बहुत कोई को बंगला नहीं आता ब्लॉग समझने बोलने में, इसलिए मैंने सोचा ठीक है चलो कुछ दिन देखती हूँ हिंदी में ब्लॉग करके व्यूज़ अच्छा आए तो।
और मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगा क्योंकि मेरा वीडियो में एकदम व्यूज़ नहीं है। और उसके बाद आज मैंने 2 साड़ी क्या बोलते हैं मार में दी हूँ। मार ख़रीद के लाई थी मम्मी, आप लोग को मैं दिखाई चुकी हूँ। और ये साड़ी देने वाली थी तो मम्मी ने बोला छोड़ दो, ये साड़ी नहीं देना पड़ेगा। ये साड़ी मैंने सिर्फ एक ही दिन पहना था, ये मेरा मामी ने दिया था मुझे शादी से पहले कुछ दिन पहले। तो मेरा मतलब शादी होने का पहला दुर्गा पूजा में दिया था। तो मैंने शादी के बाद मैं पहनी थी, एक बार सिंदूर पहनाने गई थी दुर्गा जी को पहला, तब मैं ये यूज़ की थी। तो ऑलमोस्ट हम लोग का सब काम कंप्लीट। तो मम्मी ने बंदा गोभी बनाया है आलू मटर से, और मैंने मसूरी दाल बनाया है। और चलो तो बाद में आप लोग से बात करती हूँ। और हाँ, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो टाटा, बाद में बात होता है। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो मैं भी सो के उठ गई हूँ। आप लोग मेरा हाई उठाने से पता चल ही गया है। तो मैं उठ के बाहर कपड़ा था सब उठा चुकी हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6:30 और 3 साड़ी मैंने फोल्ड किया है, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो ये 3 साड़ी, पिंक वाला, येलो वाला और नीचे वाला। तो ऊपर वाला तो मेरा मामी दिया, मैंने बोला पिंक वाला। और जो येलो वाला सेकेंड वाला है वो वाला मेरी मौसी का सास दी थी, तो वो गुजर चुकी है, मेरे शादी के बाद दी थी और रिसेंट गुजरी ज़्यादा दिन नहीं हुआ। और सबसे नीचे वाला जो है वो मेरी मम्मी मैंने हल्दी में पहनने के लिए लिया था मम्मी से। मम्मी मेरे कपड़ा का बिजनेस करती थी, तब मैंने वहाँ से लिया था। तो बाद में हल्दी में तो इन लोग का कपड़ा पहना तो था। तो मैं जब पहला बार 5 दिन ये घर पे आई थी, आने के बाद मैंने वो साड़ी खोल के पहना था। तो बहुत दिन मैंने यूज़ किया, तो आज मैं मार दे के रख दी हूँ। तो 3 साड़ी मैं भी गोदरेज में रख दूँगी, इसलिए मैंने चाबी भी निकाल के रखी। तो ठीक है, मैं गोदरेज में रख लेती हूँ। आप लोग से बाद में बात करते हैं। हस्बैंड आएगा 7:30 बजे, तो बाद में बात होता है। इस अभी टाइम हो रहा है 6:40। तो बर्तन था, मुझे पता नहीं था बर्तन है बोल के मैं अभी भी ठंडी में स्वेटर वीटर कुछ भी नहीं पहनूँ, इतना ठंडी लग रहा है। फिर भी मैं ये ठंडी में हाथ मेरा पूरा बड़ा हो गया है। तो मैं अभी कल में जाके सामने ही जा दूँ नहीं कल, तो कल में जाके मैं बर्तन धो के लाई। बहुत सारा बर्तन था, मतलब खाने का ही, मतलब 12 बजे के खाने का ही, थाली उली था, गमला उमला था, धो के लाई। और पापा को मैंने चाय बना के दी। पापा घर पे कोई भी नहीं है, मतलब देवर भी नहीं है और मम्मी भी नहीं है। पापा को सिर्फ चाय बना के आई। और मम्मी ने कुछ दिन पहले अनार लिया था, तो बहुत दिन रख दी थी, बहुत दिन हो गया। तो वो अनार पापा को मैंने बोला ठीक है छील के रखो, रात को हम लोग सबको खाएंगे, रात का खाना एक साथ ही खाते हैं उसीलिए। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा हिंदी में कमेंट में ज़रूर जनाइएगा सब कोई। तो बाद में बात होता है आप लोग के साथ। तो हम लोग का रात का डिनर हो चुका है, तो हम लोग अभी अनार खाए। मैंने बोला था जी थोड़े पहले शाम के टाइम में जो यहाँ पापा अनार छिल रहे हैं। और अभी टाइम हो रहा है 10। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। टाटा, गुड नाइट। नया एक ब्लॉग के साथ आ रही हूँ। अभी बंगला में करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग, क्या हिंदी में पता नहीं। लेकिन आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो टाटा, गुड नाइट।